तो कैपिटल मार्केट क्या होता है? ये नाम से पता लगा कि मार्केट है एक। किस चीज़ का मार्केट है? कैपिटल का मार्केट है। मार्केट में हम क्या करते हैं? परचेज़ और सेल करते हैं, है ना? अगर आप वेजिटेबल मार्केट में जाएँगे तो आप वेजिटेबल परचेज़ एंड सेल करेंगे। आप फ्रूट मार्केट में जाएँगे तो फ्रूट परचेज़ एंड सेल हो रहा होगा। अब किसी भी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर्टिकुलर कमोडिटीज़ जो भी होती है उसकी सेल परचेज़ हो रही होती है। तो अगर ये कैपिटल मार्केट है तो यहाँ पे कैपिटल की सेल परचेज़ हो रही होगी। अब कैपिटल ऐसा तो है नहीं कि पैसा आ रहा है और जा रहा है। कैपिटल को इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ हम डील करते हैं। तो एक ऐसा मार्केट जहाँ उन सिक्योरिटीज़ में डील किया जा रहा होगा, उन सिक्योरिटीज़ का परचेज़ सेल हो रहा होगा जो कैपिटल का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे कैपिटल फ्रेम होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट कहते हैं, राइट? सो कैपिटल मार्केट क्या हो गया? कैपिटल मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फॉर्म की जा रही है ना, कैपिटल बन रही है। और कैपिटल क्या है? फाइनेंस रिलेटेड टर्म में फंड इकट्ठा हो रहा है। तो ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट या इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज़, ऐसे सिक्योरिटीज़ जो ओनरशिप से रिलेटेड है, या फिर ऐसे सिक्योरिटीज़ जो डेब्ट के फॉर्म में है, लोन के फॉर्म में है, इन सिक्योरिटीज़ को बॉट एंड सोल्ड किया जाता है, मतलब परचेज एंड सेल किया जाता है। तो कैपिटल मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है ना? फाइनेंशियल मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फाइनेंस में डीलिंग हो रही है। परचेज सेल किस में हो रहा है? फाइनेंशियल टर्म्स में हो रहा है, ठीक है? और वहाँ पे क्या बॉट एंड सोल्ड की जा रही है, क्या परचेज एंड सेल की जा रही है? ऐसी सिक्योरिटीज़ चाहे वो डेब्ट के फॉर्म में हो और चाहे फिर वो ओन्ड इक्विटी के फॉर्म में हो, उनके सेल एंड परचेज हो रही होगी। सो इट इज़ अ प्लेस वेयर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म की होंगी, उनकी ट्रेडिंग हो रही है, उनकी परचेज एंड सेलिंग हो रही है ना? तो कैपिटल मार्केट मेनली एक मार्केट, एक प्लेस जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज किया जाता है। अब वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ क्या फ्रेम करती हैं? वो कैपिटल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है? देखिए, एक मनी मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को डील करते हैं, है ना? जिनके जो ईयर लेस देन 1 ईयर में डील कर रही होती हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह होती हैं, तो इनकी हम डीलिंग करते हैं, उनको मनी मार्केट कहते हैं। और जहाँ पे हम कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, कैपिटल मतलब ही समझ में आए जो लंबे समय के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है ना? तो जो ऐसा मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, वो कैपिटल मार्केट कहलाता है। अब टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो बेसिकली 2 तरीके से हमारा कैपिटल मार्केट आता है। एक आता है हमारा प्राइमरी मार्केट और एक आता हमारा सेकेंडरी मार्केट आता है। प्राइमरी मार्केट को ही हम क्या कहते हैं? न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। न्यू इशू मार्केट का मतलब क्या हो गया? ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ें, ऐसी मार्केट जहाँ पे पहली बार कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज़ को लाके कैपिटल बना रही है, कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है ना? जो इनिशियल लेवल पे फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर कर रही है कंपनी सिक्योरिटीज़, उनको उस मार्केट को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया आपका? ऑलरेडी इशूड मार्केट कहलाता है। हम एक एक करके देख लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या हो गया? ऑल्सो कॉल्ड अ न्यू इशू मार्केट, राइट? और ये यहाँ पे क्या होता है? हम उन सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करते हैं जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम लॉन्च की जा रही हैं। और यहाँ पे क्या होता है? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड होता है, मतलब फंड क्रिएट होता है, यहाँ पे मोबिलाइज होता है, एक्वायर किया जाता है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ इशू की जा रही हैं। तो पहली बार सिक्योरिटी इशू की गई तो पैसा आया तो फंड क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ फंड होता है। अब ये होता कैसे है? फंड क्रिएट कैसे कर पाती है? सिक्योरिटीज़ को नया इशू कैसे कर पाती हैं? तो कंपनीज प्रॉस्पेक्टस के थ्रू या राइट इशू ला के या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव इनके थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ये फंडिंग इकट्ठा करती हैं। तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट कहते हैं, राइट? अब बेसिकली क्या हो गया? अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट हो गया जहाँ पे ओल्ड सिक्योरिटीज़ की डीलिंग की जाती है। ओल्ड सिक्योरिटीज़ का मतलब जो ऑलरेडी ट्रेडेड है, जिनको ऑलरेडी इशू किया जा चुका है कंपनी के थ्रू, और अब एक बार परचेज करने के बाद वापस से उनमें ट्रेडिंग हो रही है, वापस से उसकी सेल परचेज हो रही है, तो हम इसे कहते हैं कि ऑलरेडी ट्रेडेड। तो जो प्रीवियसली इशू की जा चुकी हैं प्राइमरी मार्केट में, उनको वापस से इशू किया जा रहा है, मतलब वापस से उनकी ट्रेडिंग हो रही है, इशू नहीं है, वापस से ट्रेडिंग हो रही है, उनकी सेल परचेज हो रही है। तो वो जिस मार्केट में होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियरली माइंड में रखिएगा कि ये जो परचेज सेल की बात होती है वो होता क्या है? जो पब्लिक होती है वो क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। पब्लिक कहती है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो पैसा उठा के किसी को देते हो और बदले में एक
कागज़, एक सिक्योरिटी लेते हो, अब वो डिजिटलाइज़ फॉर्म में होता है या पेपर फॉर्म में होता है, तो आप एक पेपर लेते हो। अब उसमें क्या लिखा होता है कि भाई ये पैसा आपका इस कंपनी को गया, आपको इतने साल के बाद रिटर्न होगा, इतने रेट से मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको लिखी होती है सिक्योरिटीज़ में। तो आपने अपना पूरा आप क्या कहते हो, मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। बेसिकली हुआ क्या, आपने एक सिक्योरिटी लेके अपने पैसे किसी को दे दिए। अब जिसको आपने दिया, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस कंपनी के लिए वो पैसा आया, उनके लिए क्या हो गया, वो पैसा इकट्ठा हो गया, वो कैपिटल बना देता है उनके लिए। अब उसी पैसे से वो बिजनेस करते हैं, ठीक है। और आपको जो कहा है कि हम आपको रिटर्न देंगे, वो आपको देते हैं। तो आपके लिए वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने पैसा इकट्ठा किया, मोबिलाइज किया फंड को, ठीक है। तो ये परचेज सेल यही है बेसिकली, ठीक है। अभी जब आप इनके फंक्शंस को देखेंगे या सिग्निफिकेंस को देखेंगे तो आपको इन बातों में ज़्यादा क्लैरिटी आती है, ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग जो होती है वो इन्वेस्टर्स के बीच में होती है। देखिए, कंपनी हो गई, कंपनी ने पहली बार लाया, है ना। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के लिए थे, एबीसी कंपनी थी, एबीसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, कैपिटल बनाना था, तो एबीसी कंपनी ने अपने शेयर्स लेके आए। जब वो अपने शेयर्स लेके आई पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं एक कंपनी हूँ, मेरे शेयर्स आप परचेज करिए। आपने सोचा कि नई कंपनी है, अच्छी कंपनी है, हो सकता है ग्रोथ करेगी, बहुत मेहनत करेगी, इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो इस इंडस्ट्री में तो ग्रोथ होता ही है। अब लाइक कोविड है, कोविड के केस में सबको पता है कि मेडिसिन्स बहुत मैटर करी हैं, वो भी कोल्ड कफ की मेडिसिन ज़्यादा आई हैं, है ना। तो अब कोई कंपनी रिसर्च में आ रही है, कोई कंपनी स्टैब्लिश हो रही है, न्यूली स्टैब्लिश हो रही है रिसर्च को लेके, इन सब चीज़ों में तो हमें पता है कि हाँ फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है तो ग्रो करेगी, क्योंकि इस टाइम सिनेरियो में ये चीज़ें चल रही हैं। तो हमने ये देखते हुए कहा कि ठीक है हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप तो उसे इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, पर पर्टिकुलर कंपनी क्या कह रही है, कह रही है शेयर्स के थ्रू हमें पैसा चाहिए, क्योंकि वो कैपिटल इकट्ठा करेगी तभी तो वो बिजनेस करेगी। तो जब एबीसी कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया और आपने उसे पैसे दिए, तो आप ये क्या हो गया, ये प्राइमरी मार्केट हो गया। पहली बार उसने लॉन्च किया, आपने कैपिटल उठा के दे दिया, आप इन्वेस्टर अभी भी बन गए, आप इन्वेस्टर बने, आप शेयर होल्डर्स बने, और उसने क्या किया, पैसे इकट्ठा कर लिया। अब आपके पास, आप थे मिस्टर वाई, आपने वो शेयर परचेज किया था। अब आप क्या हो गए, फर्स्ट इन्वेस्टर हो गए। जब आप इसके शेयर्स को, एबीसी के शेयर्स को मिस्टर एक्स को सेल करना चाहते हो या मिस्टर डी को सेल करना चाहते हो, तो आपने उसको डी को सेल कर दिया। अब क्या हुआ, डी को जब आपने सेल किया तो जो पैसा आया वो कंपनी को नहीं गया, वो पैसा किसको गया, वो पैसा आपको गया, है ना। पैसा आपको क्यों गया, क्योंकि आपके पास वो शेयर्स थे, अब आपने उस शेयर्स को सेल किया, कंपनी को तो जो मिलना था आपसे मिल चुका। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में कंपनी को कैपिटल फॉर्म नहीं होती है, कंपनी के पास कैपिटल का मोबिलाइजेशन ऑफ फंडिंग नहीं हो रही है, कंपनी के लिए नहीं क्रिएट हो रही है, इन्वेस्टर्स के बीच में हो रहा है। अब ये एक्स वाई को करेंगे, वाई डी को करेंगे, डी सी को करेंगे, मतलब आपस में डीलिंग हो रही है। तो यहाँ सेकेंडरी मार्केट में जो सेल परचेज होती है वो इन्वेस्टर्स के बिटवीन होती है ना। अब ये इन्वेस्टर्स कोई कंपनी भी हो सकती है, लेकिन कैपिटल का क्रिएशन यहाँ पे नहीं होता है। फंड क्रिएट, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड कंपनी जो फर्स्ट फॉर्म में क्रिएट कर रही होती है वो यहाँ पे नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का, राइट। अब ये सेकेंडरी मार्केट कौन कवर करता है, स्टॉक मार्केट और ओटीसी मार्केट कवर करती हैं। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, से बैंक वगैरह हो गई, तो उनके थ्रू ये सेकेंडरी मार्केट की डीलिंग होती है, राइट। अब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर की। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जिनसे बना है पूरा कैपिटल मार्केट कैसे फ्रेम हुआ है। देखिए, कैपिटल मार्केट दिमाग में मोटा मोटी रखिएगा कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए, जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज होती है, जहाँ कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके से मार्केट होते हैं। जब फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है कंपनी के थ्रू, चाहे वो प्रॉस्पेक्टर ला के चाहे राइट इशू ला के, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज इशू कर दी जा चुकी हैं उनको वापस से ट्रेडिंग होती है, उनको वापस से सेल परचेज होती है, वो जिस मार्केट में होते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे ये मार्केट पूरा फ्रेम हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है। अब यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो ट्रेडिंग होती है वो भी होगी, वही प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में ही होगी। पर ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। दूसरी होगी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। तो जो कॉर्पोरेट जो कंपनीज डील कर रही हैं उनकी सिक्योरिटीज़ वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। और कौन होता है, डीएफआईज होते हैं, मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस मार्केट में मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। बेसिकली डीएफआईज कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ के लिए होते हैं, वो इनमें मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। और कौन हो गया, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गई। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज
क्या हो गया, मीडिएटर का काम करती है इन्वेस्टर्स के बीच में और कंपनीज के बीच में, इनके बीच में वो काम कर रही होती हैं। तो ये आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गई। अब ये कौन कौन होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब पीएसयूज़ के बॉन्ड हो गए, एसएफसीज हो गई, स्टेट जो होती हैं आपकी एसईबी हो गई, या ट्रेजरी बिल्स हो गए, या स्टेट गवर्नमेंट्स के लोन हो गए, गवर्नमेंट के लोन हो गए, ये सारी सिक्योरिटीज़ हो गई आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई। अब यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, इनको रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ कहते हैं, या इसको कहते हैं रिस्क फ्री मार्केट। यहाँ पे भी वही दो चीज़ें होंगी, यहाँ पे भी न्यू इशू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होगा, पर यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करेगा वो कौन करता है, आरबीआई डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे इनको रिस्क बिल्कुल जीरो है, रिस्क इनको नहीं लेना है, इनका रिटर्न कंफर्म होता है, तो वो भी कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चरिंग में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। जब हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कंपनीज़ की बात कर रहे होते हैं, है ना, जो कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को डील करते हैं। यहाँ पे भी सेम हो गया, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होती हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, सभी स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वो अपना मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। और डीएफआईज में आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, ये सारे लोग हो गए जो यहाँ पे वर्किंग में हैं, जो एफिशिएंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इन सब काम को करने के लिए। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन हो गए, जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर्स, वेंचर कैपिटल, लीजिंग कंपनीज, एलआईसीज, प्राइमरी डीलर्स, और भी बहुत सारे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब ये सब तो बहुत डिटेल में इनके बारे में एक एक पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने लायक होता है, लेकिन अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो इंटरमीडिएट जैसे अंडरराइटर हो गए। अब ये लोग क्या हो गए, ये इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में रोल प्ले कर रहे थे, ये जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं। तो ये अंडरराइटर क्या करते हैं, अब कंपनी है, शेयर्स लॉन्च कर रही है, फर्स्ट टाइम इशू कर रही है प्राइमरी मार्केट में। अब उसको नहीं पता है कि शेयर्स मार्केट में सेल होंगे भी कि नहीं, और अगर मार्केट में सेल नहीं हुए तो उसका कैपिटल फॉर्म नहीं होगा, कैपिटल फॉर्म नहीं होगा तो बिजनेस शुरू नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली उसको क्या है, उसको चाहिए कि उसके सारे शेयर्स मार्केट में सेल हो जाएं। अब उसके लिए इन्वेस्टर्स वो परचेज कर ले, ये ज़रूरी है। अब वो करने की गारंटी कौन देगा, तो कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे कुछ लोगों को ढूंढती हैं जो इसकी गारंटी ले रहे हो, जो ये कह रहा हो कि हम आपका सेल कर देंगे, हम आपके सारे शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करवा देंगे, आपको कैपिटल फॉर्म हो जाएगी। वो होते हैं अंडरराइटर। वो क्या करते हैं, कंपनीज के शेयर्स को मार्केट में सेल करवाने की गारंटी ले लेते हैं एक तरीके से। ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ, एकदम शॉर्ट में इसकी क्रक्स की बात कर रही हूँ। बहुत डिटेल में अगर इसकी बात करेंगे तो बहुत तरीके से एक अंडरराइटर होता है जो फुल फ्लेज गारंटी लेता है, वो डेल ट्रेडर कमीशन को बिलोंग करता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर मार्केट में कोई सेल नहीं, परचेज नहीं किया तो हम परचेज कर लेंगे, कैपिटल आपकी फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो अंडरराइटर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, पर बेसिकली देखा जाए तो अंडरराइटर क्या हो गए, वो कह रहे हैं कि भाई आपकी शेयर्स मार्केट में सेल हो जाएंगे, कैपिटल फॉर्म हो जाएगी, हम गारंटी लेते हैं, हम मार्केट में सेल करवा देंगे आपके शेयर्स, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो वो अंडरराइटर हो गए। तो ये सारे ऐसे ही लोग हो गए, लीजिंग कंपनीज भी ऐसे हो गई। तो बहुत डिटेल में इन चीज़ों के बारे में देखेंगे बाद में, पर बेसिकली ये वो लोग हैं जो कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेविंग्स की ग्रोथ कर रहा है। आप जिसको कहते हैं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हो, यही इन्वेस्टमेंट किसी की कैपिटल बन रही है, और वो जब कैपिटल बनती है तो वो बिजनेस में इन्वॉल्व होती है और फिर वो ग्रो करती है, उससे प्रॉफिट होता है, तो आपकी सेविंग्स ग्रो कर रही होती हैं, आप रिटर्न कमा रहे होते हो उन्हीं सेविंग्स से। ये क्या होगी, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज। जो भी आपके रिसोर्सेज है जिनको आप इन्वेस्ट करने वाले हो, उसका प्रॉपर एलोकेशन होता है, कहाँ कहाँ अलॉट करना है, कैसे कैसे फंडिंग करानी है, उनको किस जगह इन्वेस्ट करना है, कंपनीज ये डिसाइड करती हैं, तो उनका प्रॉपर एलोकेशन हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट का सही जगह यूटिलाइजेशन हो रहा होता है, और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको सही जगह यूटिलाइज किया जाता है। ये कैपिटल मार्केट की इंपॉर्टेंस है, ये कैपिटल मार्केट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अब हम बात करते हैं उनके फंक्शन की, क्या काम करती है कैपिटल मार्केट, राइट। तो रिसोर्स को मोबिलाइजेशन करती है, मोबिलाइजेशन मतलब एक फंड क्रिएट करती है, रिसोर्सेज को क्रिएट करती है। हम कैसी कंट्रीज़ हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें डिमांड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल हमारी इंक्रीज़ करे इसकी ज़रूरत होती है। तो हाँ, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि सही तरीके से रिसोर्स को पाया जाए, उसका प्रोक्योरमेंट सही तरीके से हो जाए। और कैपिटल मार्केट अपने में बहुत सेल्फ एविडेंट है, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है। तो इस मार्केट में सिक्योरिटीज़ प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज करती हैं सेविंग्स को, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ से, जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ में लोग हैं, हर लोगों से उन इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनके फंडिंग को मोबिलाइज कर रही होती है, और उसका सही चैनलाइजेशन होता है, सही जगह उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो ये कैपिटल मार्केट का काम होता है। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट कर रही होती है। कैपिटल मार्केट की एग्जिस्टेंस की वजह से पीपल को पता है कि कौन सी इंडस्ट्री प्रोडक्टिव है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसके शेयर्स अच्छे से जा रहे हैं, कौन मार्केट में ग्रो कर रही है, तो वो इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है कैपिटल मार्केट। रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट है, जब चाहो पैसे लगाओ, जब चाहो पैसे रिलीज करवा लो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में आप देखते हो, स्टॉक मार्केट में आप देखते हो कि इन्वेस्टर्स क्या इंट्राडे प्ले कर रहे होते हैं, मतलब पैसा लगाया और तुरंत उसको सेल करवा दिया, आज ही लगाया, सेकंड सेकंड में पैसे की प्राइसेस जो शेयर्स की होती हैं वो चेंज हो रही होती है, डेरिवेटिव्स की चेंज हो रही होती हैं और लोग उससे गेन कर रहे होते हैं। तो ये रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट, आप जब चाहो पैसा लगाओ और जब चाहो पैसे निकाल लो, ऐसा मार्केट आपको स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। तो कैपिटल मार्केट आपके लिए रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट होता है। रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट ही है वो प्लेस जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में फंड्स को रेज कर पा रहे हो, क्योंकि प्राइमरी मार्केट जो होता है आपको बताता है कि आप कैपिटल इकट्ठा कर पाओ, लोग शेयर्स में, डिवेंचर्स में पैसे लगाने को रेडी हैं, है ना। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज को समझ के ये लोग पैसा लगा रहे हैं, तो ये रेज करने के लिए बहुत अच्छा है ये कैपिटल मार्केट, इसका भी काम करता है। प्रोविजंस ऑफ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, ये आपको बहुत तरीके की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। वैरायटी ऑफ सर्विसेज, जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन चाहिए, ग्रांट करता है इंडस्ट्रीज़ को, वो प्रोवाइड करता है उनको, वो अंडर राइटिंग प्रोवाइड करता है, वो सर्विसेज को प्रमोट कर रहा होता है, मर्चेंट बैंकिंग वगैरह जैसी सर्विसेज हैं इनको प्रमोट कर रहा होता है, वो इक्विटी में और कंसल्टेंसी सर्विसेज में कितनी कैपिटल लगानी, कैसे वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वैरायटी ऑफ सर्विसेज कैपिटल मार्केट आपको प्रोवाइड करता है। और फंडिंग का प्रॉपर चैनलाइजेशन होता है। कैपिटल मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करता, उस प्राइसिंग की, उस चीज़ों की सही से मैकेनिज्म करता है, एलोकेशन करता है रिसोर्सेज का एफिशिएंट तरीके से कि इस इंडस्ट्री में जाना है, यहाँ पैसे जाना है, यहाँ जाना है। प्रॉपर चैनलाइजेशन फंडिंग की होती है, जो पब्लिक के पैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे, जो पैसे आए हैं, उसको सही तरीके से चैनल करता है, उसको एलोकेशन सही तरीके से करता है। और फॉरेन कैपिटल के लिए भी बेस्ट मार्केट होता है। आप देख रहे हैं कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी जीडीपी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। और कैपिटल मार्केट आपको फॉरेन कैपिटल इकट्ठा करने का एक बेटर प्लेस हो जाता है। एफडीआईज यहाँ पे प्रमोट की जाती हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है, तो फॉरेन कैपिटल भी यहाँ पे क्रिएट होती है। तो ये सारा कैपिटल मार्केट का काम हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।